हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लर्न स्पेयर। तो पिछली जो वीडियो में हमने देखा कि किस प्रकार से जो है रामनाथ को सॉल्यूशन दिया जाता है एक सेज द्वारा, कि किस प्रकार से उन्हें ड्यू को कलेक्ट करना है, ठीक है, बनाना की लीव्स से और उसको पोशन में कन्वर्ट करना है। तो अब नेक्स्ट पार्ट जो है इस वीडियो का, ठीक है, वो ये रहा। ओके। रामनाथ वेंट होम, रामनाथ जो है घर जाता है, एंड आफ्टर टॉकिंग टू हिज वाइफ स्टार्टेड क्लीनिंग हिज लार्ज फील्ड। और अपने वाइफ से इस बारे में बातचीत करके अपनी जो उनका जो फील्ड था, खेत था, उसमें क्लीनिंग करना वो शुरू कर देते हैं। विच हैड बीन लाइंग एम्प्टी ऑल दीज ईयर, जो कि कई सालों से खाली पड़ा हुआ था उनके पास। देयर ही प्लांटेड रो एंड रोज ऑफ बनाना प्लांट्स, और वहाँ पे उन्होंने रो होती लाइन वाइज क्या कर दिया, बनाना के जो हैं ट्रीज लगाना शुरू कर दिए। ही टेंडेड देम केयरफुली एंड ड्यूरिंग द विंटर months collected the dew that form on them with great care। और उसके बाद टेंडेड का मतलब होता है लुक आफ्टर। अच्छा, लुक आफ्टर का मतलब क्या होता है, देखभाल करना, ठीक है, देखभाल, ठीक है। लुक आफ्टर का मतलब था देखभाल। उसके बाद उन्होंने वहाँ पे क्या किया, ही टेंडेड, देखभाल की, देम उनकी, केयरफुली, ठीक है, एंड ड्यूरिंग द विंटर, ड्यूरिंग का मतलब होता है के दौरान, ठीक है, वर्ड मीनिंग को साथ साथ लिखते जाए। ड्यूरिंग का मतलब होता है के दौरान, द, ठीक है, जो आर्टिकल है एक। विंटर मंथ्स, जब विंटर आया, जब सर्दी आई, ठीक है, कलेक्टेड द ड्यू, ड्यू ओस की जो है बूंदे उसको कलेक्ट किया, फॉर्म ऑन देन ग्रेट केयर, ठीक है, बड़ी ही सावधानी से, बड़ी ही मतलब मतलब अच्छे से उसकी देखभाल करके वहाँ पे क्या किया, ड्यू को कलेक्ट किया। नेक्स्ट है हिज वाइफ हेल्प्ड हिम टू, ठीक है। अब जो मधुमती थी वो भी क्या कर रही थी बेचारी, रामनाथ की जो है पूरी मदद कर रही थी, हेल्प कर रही थी, ठीक है। मधुमती गैदर्ड, गैदर्ड का मतलब होता है इकट्ठा करना। द बनाना, बनाना को इकट्ठा करती थी, क्रॉप होती फसल, ठीक है, बनाना को इकट्ठा करती थी। टुक इट टू द मार्केट एंड गोट ए गुड प्राइस फॉर इट, और उसको क्या ले जाती, मार्केट में ले जाती, और अच्छा पैसा उससे वो कमा रही थी। किससे कमा रही थी, बनाना से। ओवर द ईयर, बहुत साल बाद, रामनाथ प्लांटेड मोर एंड मोर प्लांट्स एंड दे हैड अ ह्यूज बनाना प्लांटेशन। बहुत साल हो गए थे और उसके बाद रामनाथ ने जो प्लांटेड वहाँ पे किया था बहुत ज़्यादा, तो वो एक ह्यूज बनाना प्लांटेशन बन गया था। अच्छा, ह्यूज का मतलब होता है बड़ा, ठीक है, ठीक है, ह्यूज का मतलब होता है बड़ा। अब वो क्या है, एक मतलब बहुत साल बाद वो क्या है, एक बड़ा सा जो है प्लांटेशन वो बन गया था। नेक्स्ट है, और एट द एंड ऑफ 6 ईयर, ठीक है, एट द एंड का मतलब होता है अंत में, ठीक है, जब 6 साल हुए, ही वह, फाइनली अंत में, ही हैड अ हिज 5 लीटर ऑफ ड्यू, उन्होंने जो है 5 लीटर ड्यू वो इकट्ठा करने में क्या हुए, सफल हुए, ठीक है। कितने साल लगे, 6 साल लगे। कितना ड्यू कलेक्ट किया, 5 लीटर ड्यू कलेक्ट किया, तो उन्हें मतलब 6 साल लगे, ठीक है। तो यू कैन सी हियर, दिस इज ए रामनाथ एंड ये इनका क्या है, प्लांटेशन है, ठीक है। ये जो है बनानाज है, ठीक है, और इसमें जो बनाना लगे हैं इनको कौन बेचती थी मार्केट में, जो रामनाथ है, इनकी वाइफ। और रामनाथ का क्या काम था, जो ये लीव्स हैं विंटर में, सुबह सर्दी में जब इन पे ड्यू की बूंदे, ठीक है, और उसकी बूंदे जो होती थी, इसको कलेक्ट करना था रामनाथ ने। तो नेक्स्ट है, केयरफुली, केयरफुली होता है सावधानी पूर्वक से, ठीक है। केयरफुली ही टुक द बोतल ऑफ टू द सीज, ठीक है। अब जब उन्होंने क्या है
5 लीटर ड्यू जो है इकट्ठा कर लिया था। अब क्या करते वो उस बोतल को सेज के पास ले जाते थे। सेज ने बोला था ना कि जब 5 लीटर ड्यू जो भर जाएगा तुम्हारे पास तो उसे मेरे पास ले आना, ठीक है। तब वो रामनाथ जो है सेज के पास ले जाते हैं और उसके बाद क्या होता है, द सेज स्माइल्ड एंड मटर्ड समथिंग ओवर द वाटर। देखो सेज को क्या आ रही है, हंसी आ रही है, ठीक है। वो स्माइल कर रहे हैं उस पानी को देख के कि देखो कैसे जो है कितनी मेहनत कर रहे हैं, ठीक है। वो उन्हें हंसी आ रही है। अच्छा, और मटर्ड का मतलब होता है यहाँ पे जैसे आपको दिया हुआ है, ठीक है, स्पोक इन लो वॉइस। जब हम धीमी आवाज़ में कुछ बोलते हैं उसको बोलते हैं मटर्ड, ठीक है। देन he returned the bottle and said try it out, ठीक है। अब जो सेज है उस बोतल को वापस जो है रामनाथ को दे देते हैं और बोलते हैं कि अब ट्राई करो इसको, घर जाके अब ट्राई करो भाई, ठीक है। ओके, रामनाथ sprinkled a few drops on a copper vessel and waited for it to turn to gold, ठीक है। अब क्या करता रामनाथ, घर जाता है और ठीक है उस ड्यू को कहाँ किस पे यूज़ करता है, जो कॉपर की जो है बेसल होती है, ठीक है, उस पे डालता है और बेट करता है उसको टर्न होने में, भाई कब जैसे ये टर्न हो जाए गोल्ड में, ठीक है। टर्न करता है तो उसके बाद क्या होता है, टू हिज सरप्राइज, सरप्राइज होता है आश्चर्यचकित रह जाना, ठीक है। आश्चर्य क्या हुआ उनको कि नथिंग हैपेंड, ठीक है। नथिंग होता है नहीं, कुछ भी नहीं, हैपेंड होता है होना, ठीक है। तो उसके बाद भाई कुछ भी नहीं हुआ ऐसा, ठीक है, जैसा कि सेज ने बताया था कि किसी भी चीज़ पे आप इस जो पोशन की बूंद डाल देंगे, ठीक है, ड्रॉप डाल देंगे तो वो सोने में बदल जाएंगे। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और इस प्रकार से जो रामनाथ है वो एक मतलब हैरान हो गया था, ठीक है। बोल रहे हैं कि दिस इज ए चीटिंग, ये तो वही चीटिंग हुई मेरे साथ। ही टोल्ड द सेज, सेज से बोलता है आई हैव वेस्टेड 6 प्रीशियस ईयर ऑफ माई लाइफ, और मैंने क्या कर दिया अपने लाइफ के जो है 6 साल, ठीक है, प्रीशियस होता है वैल्यूबल, कीमती, 6 साल बेस्ट होता है व्यर्थ, गंवा दिए भाई मैंने अपने लाइफ के 6 साल, भाई ये तो कुछ भी नहीं हुआ, इसका तो सोना नहीं बना, ठीक है। नेक्स्ट पैराग्राफ है, व्हाट सेज महीपति ओनली स्माइल्ड एंड कोल्ड मधुमती टू केम फॉरवर्ड। अब क्या है, व्हाट सेज, व्हाट होता है परंतु, ठीक है, सेज महीपति ओनली, ठीक है, ओनली का मतलब होता है केवल, ठीक है, मैरिली इसका सिनोनिम है, ठीक है। स्माइल्ड एंड मुस्कुराते हैं और कोल्ड मधुमती, मधुमती को बुलाते हैं, कोल्ड होता है पुकारना बुलाना कुछ भी बोल लो, ठीक है। टू कम फॉरवर्ड, वहाँ पे आने के लिए बुलाते हैं उसको, ठीक है। और शी कैम विद अ बिग बॉक्स, अब मधुमती जो वहाँ पे आ जाती है उनके पास, व्हेन जब शी ओपन इट, जब उस बॉक्स को उन्होंने खोला, इनसाइड होता अंदर, शाइंड होता है चमकता, चमकना, ठीक है। स्टेक्स का मतलब होता है ढेर, ओक का मतलब होता है का से में भी होता है, ठीक है। और गोल्ड कॉइन, जैसे ही उस बॉक्स को खोलते हैं तो उसमें क्या है, अंदर जो गोल्ड के जो सिक्के थे वो शाइन कर रहे थे, चमक रहे थे, ठीक है। जो किस में चमक रहे थे, जो मधुमती ने बॉक्स लाया था अभी अभी, ठीक है। तो देखते हैं ये जो जो गोल्ड के जो कॉइन थे, क्या ये मतलब ये कैसे जो चमक रहे थे, मतलब कैसे आए थे उस बॉक्स में, क्या ये पोर्शन से आए थे, ठीक है। नाउ द सेज टर्न टू द अ वेरी सरप्राइज रामनाथ एंड सेड, अब क्या है, नाउ, नाउ का मतलब होता है अब, ठीक है। द सेज टर्न होता है मुड़ना, ठीक है। वेरी सरप्राइज, बहुत ही मतलब सरप्राइज के साथ क्या है, रामनाथ की ओर मुड़ते हैं और कहते हैं, क्या कहते हैं, देयर इज़ नो मैजिक पोशन, ये कोई मैजिक पोशन नहीं है, दैट की कैन टर्न थिंग्स इनटू गोल्ड, कि किसी भी चीज़ को सोना बना दे, ऐसा भाई कुछ भी मैजिक पोशन नहीं होता है, ठीक है। अब इसने जो है
अब इसने सच्चाई बता दी किसको, रामनाथ को, कि ऐसा कुछ भी कोई मैजिक पोशन नहीं होता है जो किसी भी चीज थिंग्स को सोना बना दे। ठीक है, अब इसने सच्चाई बता दी है। यू वर्कड हार्ड ऑन योर लैंड एंड क्रिएटेड दिस प्लांटेशन। आपने क्या किया, हार्ड वर्क किया योर लैंड, अपने जो खेतों में, खेत में, और क्रिएटेड दिस प्लांटेशन, क्रिएट होता है बनाना, ठीक है, और आपने क्या है, इस प्लांटेशन, इस बगीचे को बनाया। वाइल योर लुक आफ्टर द ट्रीज, और उसकी क्या की, ट्रीज की लुक आफ्टर की, देखभाल की। योर वाइफ सोल्ड द फ्रूट्स इन द मार्केट, और आपने, आपकी वाइफ ने क्या किया, फ्रूट्स को सोल्ड किया, बेचा, मार्केट में बेचा। और दैट इज हाउ, इम्पोर्टेंट है, इस प्रकार से, ठीक है, इस तरह से, जिसका मतलब दैट इज हाउ का मतलब था इस तरह से। और इस तरह से क्या हुआ, यू गोट दिस, ये जो गोल्ड के जो कॉइन है ये तुम्हें मिले हैं। कैसे मिले हैं, ये मेहनत करके मिले हैं, ठीक है, ना कि मतलब ये पोशन से मिले, ठीक है, जब आपने मेहनत की अपने खेत में तब मिले ये, ठीक है। नेक्स्ट है इट वॉज योर हार्ड वर्क, ये जो तुम्हारा है एक कठिन परिश्रम था, दैट की क्रिएटेड दिस वेल्थ, वेल्थ होता है धन, ठीक है, जो नॉट मैजिक, ये कोई मैजिक नहीं है भाई, ये आपका हार्ड वर्क है। इफ का मतलब होता है यदि, आई का मतलब होता है हेड, आई का मतलब होता है सॉरी, मैं हैड टोल्ड यू अबाउट दिस अर्लियर, ठीक है, अगर मैं तुम्हें ये सब पहले ही बताता था, यू वुड हैव नॉट लिसन टू मी, तुम मुझे नहीं सुनते, तुम मेरी बात को नहीं सुनते थे। सो इसीलिए आई प्लेड अ ट्रिक ऑन यू, इसीलिए मैंने ये ट्रिक तुम्हारे साथ खेली। और रामनाथ अंडरस्टूड, अब वो समझ गया था, द विजडम बिहाइंड इट, इसके बिहाइंड होता है पीछे, ठीक है, विजडम होता है वैसे ज्ञान होता है, पर ठीक है, विजडम ज्ञान होता है, यहाँ पे जो है, ठीक है, डीप अंडरस्टैंडिंग एक ही बात है, ठीक है। इस जो है, इस मतलब इसके पीछे का जो रहस्य या ज्ञान है उसको अब समझ गया था। दीज वर्ड जो बोले थे, एंड वर्क इवन हार्डर ऑन दिस हिज प्लांटेशन फ्रॉम दैट डे ऑन, और इस दिन के बाद जो जो रामनाथ थे और हार्डर, और अधिक उन्होंने मेहनत की, हार्डर है कॉम्परेटिव डिग्री है, ठीक है, और मतलब इस दिन के बाद और ज़्यादा उन्होंने वहाँ पे जो है मेहनत की, ठीक है। तो दैट्स ऑल अबाउट दिस चैप्टर, ठीक है। सुधा मर्टी ने इस चैप्टर को लिखा है, और दैट्स ऑल।